नगर पालिका नागदा के साधारण सम्मेलन में सत्ता पक्ष के भाजपा पार्षदों ने अपनी ही भाजपा परिषद के खिलाफ मोर्चा खोला। 10 भाजपा पार्षदों ने कांग्रेस के 10 पार्षदों के साथ मिलकर सभी 35 प्रस्ताव निरस्त करवाए। क्या थम जाएंगे नागदा के विकास के पहिए? 8 अगस्त को नगर पालिका परिषद नागदा का साधारण सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन नागदा के वार्डों में विकास कार्य को लेकर प्रस्ताव पारित होने थे, लेकिन सभी 35 प्रस्ताव को भाजपा और कांग्रेस पार्षदों ने मिलकर बहुमत के आधार पर निरस्त करवा दिए। इस साधारण सम्मेलन में अपनी ही परिषद के खिलाफ खुलकर विरोध करते हुए दिखाई दिए। भाजपा के कई पार्षद इस साधारण सम्मेलन में जमकर हंगामा भी हुआ। इस हंगामे में कांग्रेस को सत्ता पक्ष के भाजपा के 10 पार्षदों का भी साथ मिला, जिसकी वजह से माहौल और गर्मा गया। इस दौरान 20 पार्षदों ने मिलकर सभी 35 प्रस्ताव को बहुमत के आधार पर निरस्त करवा दिया। इस साधारण सम्मेलन में कुछ स्कूली बच्चे भी इस बैठक को देखने पहुंचे थे। इस बैठक में हुए हंगामे को देखकर ये छात्राएं भी चौंक गईं। बड़ा सवाल कि देश का भविष्य माने जाने वाली इन छात्राओं पर क्या असर पड़ेगा। क्या ऐसा माहौल देखकर ऐसी छात्रा राजनीति में आना चाहेगी? इस सम्मेलन में नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती संतोष गहलोत और ओपी गहलोत भावुक दिखाई दिए। नगर पालिका अध्यक्ष और शासन प्रतिनिधि ओपी गहलोत ने कहा कि आज का दिन नागदा को शर्मसार करने वाला है। ये सभी पार्षद नगर के विकास में रोड़ा बन रहे हैं, इनको नगर की जनता माफ नहीं करेगी। वहीं जब इन सभी प्रस्तावों को निरस्त करने वाले भाजपा कांग्रेस के पार्षदों से हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मीडिया के सामने बोलने से मना कर दिया। चूल्हे में प्रतिनिधि सामने बैठे, मनोनीत सामने बैठे, फिर भी हम मान रहे हैं ठीक है जो प्रथा चल रही चल रही। सुझाव दे सकते अगली 22 इंजीनियर पंचोली के खिलाफ 13 पार्षद हम थे, 12 पार्षद कांग्रेस ने निंदा प्रस्ताव पास करा था। उसके बाद भी 6 महीने तक उसके परिषद में बैठ के क्या करा, आपने क्यों नहीं कार्रवाई करी उसके ऊपर? पूरे भ्रष्टाचार करके पूरे नगर की छवि खराब कर दी। आज हमारे आपको मैंने सुना, हमारे कर्मचारी भाई को मस्टर्ड में जब उन्होंने आपत्ति दी थी, जब उसमें तकनीकी त्रुटि करी थी, उसने टेंडर में गलत करी थी, उसके बाद भी उसको वार्ड ऑर्डर देकर उनको काम में रखा। उसके बाद भी उनको 6000 देना, जबकि कलेक्टर रेट की परिषद में पास हुआ था कि कलेक्टर रेट के देंगे रोज। उसके बाद उन कर्मचारियों को 4 महीने 5 महीने शोषण कर पहले भी हमने 25 पार्षदों ने दी थी, 12 13 पार्षद। अभी भी हमने पंचायत के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास करे, तत्काल हम कार्रवाई करें और तत्काल उसको यहाँ से पद से हटाए। आगे चलिए ये जैसे परिषद में ये कोई 22 तारीख को हमने पंचायत के खिलाफ निंदा प्रस्ताव किया है।
मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय सांसद प्रतिनिधि जी और विधायक प्रतिनिधि जी बैठे हैं। विधायक प्रतिनिधि जी ने तो अभी तक कुछ बोला नहीं है, लेकिन सांसद प्रतिनिधि जी को सुझाव देने का अधिकार है, संचालन करने का अधिकार नहीं है। ये हमें बोल रहा है नगर पालिका भाजपा की परिषद है, तो हम भी जनता के माननीय पार्षद जी मेरे पास मेरे सीएम साहब, आप मेरे बात को संचालन नहीं नहीं है। कर रहा हूँ, मेरे संचालन बात नहीं है, आपने माननीय बोला अनुमति से चालू है। अध्यक्ष की अनुमति नगर पालिका का इस परिषद का संचालन माननीय अध्यक्ष की अनुमति दी है। प्रतिशत में माननीय अध्यक्ष की अनुमति दी है, ठीक है। माननीय अध्यक्ष साहब मौजूद है। माननीय अध्यक्ष की अनुमति दी है, चूंकि माननीय सांसद जी मेरे प्रतिनिधि को होने के नाते इस परिषद की बैठक को नियम के अनुरूप चलाना, ठीक है, ये हमारी, ठीक है, एजेंडा के विषय बात करना है। मेरी बात सुनिए, सुझाव नहीं दे रहा हूँ। मेरी बात सुन के बताया आप एजेंडे में आप भाई को बताया आप भाई को बताया दादा 50 सेकंड पे चर्चा करो यार, एजेंडे के ऊपर बात चालू करो। अध्यक्ष ने बात बोल रहा है, सीएम साहब बताएं बेटा, साहब भाई सीएम साहब एक से 35 पर अगर इनकी आपत्ति है तो अगर नगर में विकास नहीं होगा, नगर में विकास नहीं होगा क्या? नगर में विकास नहीं होगा क्या? नगर में विकास नहीं होगा क्या? मेरी बात सुनो भैया, छोटे काम है, बड़े काम करिए। शशि प्रगति तो कुछ मानते, सब चीज मानते, हर आदमी का समय अंतिम होता है। हम एक प्रस्ताव संविधान का प्रस्तुत कर लाए थे, 2 साल हो गए, संविधान नहीं कर सकती। हम कंधे से कंधा सहयोग मिलकर चल रहे हैं, उसके बाद भी क्या जरूरत थी आज नागदा के इतने सारे गाय या सांड नागदा शहर में घूम रहे हैं? क्या आपने गौशाला नियुक्त करी थी वहाँ बेटपास के अंदर, आपने भूमि आवंटन करी थी, उसमें आपने आज तक एक ईंट नहीं लगा पाया। केरोसिन का धन्यवाद हुआ कि 6 महीने के अंदर हमने केरोसिन हाईटेक बेटे की गौशाला बन रही है। क्या करा आपने गौशाला में? क्या अगर आप एजेंडे की बात कर रहे हैं, हेलो हेलो विकास में आज से पहले 10 परिषद हो चुकी है। नगर विकास में आज से पहले 10 परिषद हो चुकी है। उसके अंदर अपन ने जो भी प्रस्ताव आज तक पास करे उसमें डिलक्स शौचालय और अन्य जगहों पर शौचालय की व्यवस्था करने का था। क्या वो हो गई क्या? वो नगर विकास में नहीं थी क्या? हुई क्या? आपको मुझे बताओ। उसके बाद में अपने को एक फायर ब्रिगेड खरीदा था, अपन खरीद चुके क्या? नहीं खरीदा। 2 शवाल एक विधायक जी को देना था और एक नगर पालिका को खरीदना था। अपन ने खरीदा क्या? नहीं खरीद चुके। गौशाला बनाने के लिए गौशाला बनाने के लिए 1.5 साल पहले अपन ने प्रस्ताव पास करा था। क्या हम आज तक गौशाला बना चुके क्या? लोगों के घर में सांड घुस रहे हैं, लोगों के घर में सांड घुस रहे हैं, कोई ध्यान नहीं है आप लोगों का। और सिर्फ नगर के हित की बात करते हो, पर नगर हित में कोई काम नहीं करते हो। जनता की हमको सुनना पड़ती है। यहाँ पे आके 1.5-2 प्रस्ताव पास कराने से कुछ नहीं होता है, धड़ाधड़ में काम करना पड़ता है। ये कोई तरीका नहीं है। आपने जो
आप सचिव हैं, आप इस परिषद के सचिव हैं। आज हमने जो परिषद की बैठक बुलाई है, ये एजेंडे के विषय बात करने के लिए बुलाई है, अन्य बातें करने के लिए आपको बुलाया था। एजेंडे के विषय पर बैठक है, एजेंडे जो विषय बैठक के, ये मेरा सुझाव है, ये मेरा सुझाव है। ये परिषद की बैठक एजेंडे के विषय पर बैठी हुई है ना, हमको अन्य बात करने नहीं आई है, अन्य बात करने वाला बहुत सारे। मैं माननीय सांसद जी का पुत्र होकर सुझाव दे रहा हूँ आपको, आप इस परिषद की बैठक में जाइए, उस पर बात कीजिए। आप क्या आगे बदल बदला की तरह खाइए। माननीय अध्यक्ष जी, संदीप सार्वजनिक का निर्णय है, एजेंडे पे चर्चा हो रही है। अब एजेंडे पे चर्चा होती है, आप लोग सब बैठिए। अभी पार्षद जी जैसे बोल रहे आप बैठ जाओ, बोलने दो ना। आप बैठ ये बैठक केवल इस एजेंडे के परिषद के, बाकी जो पूछ रहे हैं आपके पत्र दे, माननीय अध्यक्ष महोदय के पत्र दे, आपको पत्र दे, जो जवाब है इनका दीजिए, बकायदा कोई दिक्कत थोड़ी है। भाई हमें यहाँ क्यों बुलाया? मैं माननीय सांसद जी का प्रतिनिधि, राज्य का प्रतिनिधि इस परिषद की बैठक में एजेंडे के विषय पर बोलने आया हूँ। इस परिषद की बैठक में माननीय मैं सेवा साहब आपसे निवेदन करूंगा और माननीय अध्यक्ष जी से भी निवेदन करूंगा, कृपया इस प्रकार इस सदन की मर्यादा पूरी जनता हमको हम नगर के विकास के लिए उतने कितने एजेंडे पर आपने काम किया है? केवल कागज में लिखने से कुछ नहीं होता है, काम करना पड़ता है। आप तो सामने बाहर रहते हैं, आप बैठ जाइए। मंत्री जी हो गया 2 साल 1 महीना 8 दिन का यही हो गया। 2 साल 1 महीना 8 दिन का यही हो गया। 2 साल 8 महीने चर्चा करो बस यही करते रहो। सेवा साहब प्रमोद भैया आप भी करोगे, मैं सेवा साहब से बात करूंगा, मैं सेवा साहब से बात करूंगा, मैं सेवा साहब से बात करूंगा, मैं आपसे अभी बात नहीं करूंगा, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। मैं सेवा साहब सुन लो, आप सेवा साहब मेरी बात सुन लो। आप आपका सेवा साहब मेरा एक सुझाव है, सेवा साहब मेरा एक सुझाव है, आप है ना, आप आपका करियर खराब मत करो। सेवा साहब मेरा सुझाव है, आपका करियर खराब मत करो। आप आने वाला कलेक्टर हो, आप कलेक्टर हो, ये भाजपा परिषद बोल बोल के तुमको शहीद कर रहे मत करो। मेरा निवेदन है, पिछले जितने एजेंडे ये पास हुए उन सारों पर पहले चर्चा और जवाब होगा, उसके बाद इस एजेंडे पे चर्चा होगा। प्रमोद भाई मेरे सुन लो मेरी बात। आप विकास की बात कर रहे हो, इतनी बार के लोग आपके बात से कैसे जीत गए? अगर विकास नहीं होता तो चलो नियम से कोई प्रोसीडिंग भी आज दिखाएगी, यहीं पे दिखाएगी प्रोसीडिंग। आप बोलो नंबर से के अंदर लेके प्रस्ताव में पास करना प्रोसीडिंग में चेंज करके वो कर्मचारी भर्ती करे। फिर दिसंबर में आपत्ति होनी चाहिए, उसके बाद फिर इनको कर्मचारी बात करके सबके सामने वो करेंगे। प्रोसीडिंग में लिखना पड़ेगा कि नवंबर में आ जाएगा ये प्रस्ताव। आप बोलो आज तक आज और भी आप 4 बार
और इसका तुरंत अमल किया जाए। ये मेरा सुझाव है, ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। ये परिषद में बैठा हूँ यहाँ पर और अध्यक्ष जी ने ही बोला है, मैं अध्यक्ष जी की बातों का रिपीट करूँ। आपने महिला को बोलने का मौका नहीं दिया, अध्यक्ष जी को बोलने का मौका नहीं दिया, आप किसी से बात कर रहे हो, ऐसा बोलते हो आप यहाँ अध्यक्ष जी को बोलने का दिया जाएगा। नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 62 के तहत उसका पालन किया जाए। माननीय सीएम साहब, ये परिषद तभी ठीक चलती है जब माननीय जानवर अपने गाय है, सुहान है, कितने सारे वह कितने ही जनता को परेशान होते पूरी नगर में ये स्थिति है। तो वो दर गाय में था तो भेजने आपके वार्ड में गार्डन बन रहा है, आपके वार्ड में संजीवनी यूनिट बन रही है, आपके वार्ड में संजीवनी यूनिट 25 लाख की बन रही है, आपके वार्ड में कायाकल्प में करोड़ों रुपए का रोड बना है, आपके वार्ड में भी 1 करोड़ रुपए का नाला स्वीकृत हुआ है, आपके वार्ड में शेड बना है। ये वार्ड नंबर 35 में देवनाथ मंदिर में शेड की सीसी गई है, ये सीसी का पेमेंट गया है। ये आपके वार्ड के परिषद के पूरे कामों की सूची है। संजीवनी कोई भी जाके देख सकता है। हमारे हीरो, आज के हीरो ये हैं, आज के हीरो जिन्होंने नगर विकास में साथ दिया, ये आज के हीरो। और वो जो सामने बैठ के जिन्होंने आपत्ति जताई है ना, आप स्वयं नगर की जनता ही इस बात जनता ही अब ये स्वीकार करे कि ये आपने कैसे पार्षद चुन के लिए जो विकास नहीं करना चाहिए। विकास करने वाले ये हमारे आज के हमारे हीरो, दोनों हाथों से मैं प्रणाम करता हूँ इनको, शत प्रणाम करता हूँ। और लगातार मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा परिवार लगातार इनके लिए नहीं रहेगा। मेरे शरीर की रक्त की एक बूंद इस परिवार के लिए मैं हमेशा नहीं दूंगा। ओपी जी, आपने एक जो बताया कि करोड़ों के कार्य आपकी परिषद ने 2 साल में किए हैं। आप ही के एक पार्षद साथी इस बात को कह रहे थे कि जो अधिकांश काम हुए वो कागजों में हुए, वो धरातल पे नहीं है। उसको लेकर मैं कह रहा हूँ, कल आपके साथ विजिट कर लेते हैं उस क्षेत्र की, जिस क्षेत्र के हमारे पार्षद साथी ने ऐसा कहा है, हम मीडिया को आमंत्रित करते हैं, आपके साथ ही उस क्षेत्र का निरीक्षण कर लेंगे। वार्ड नंबर 1 में लगभग 2 करोड़ के काम हुए, 2 करोड़ के। वार्ड नंबर 35 की बात करूं, लगभग 2 करोड़ के काम हुए। वार्ड नंबर 16 में भी काम हुआ है। और आप कौन से वार्ड की पूछना चाहते हैं? 14 में भी करोड़ रुपए काम हुए, लाखों रुपए काम हुए 14 में, 13 में। एक टेक्निकल सवाल ये है कि जो आज प्रस्ताव आपने रखे थे, यहाँ पर कई लोगों ने इसमें असहमति जताई है, तो अब इन कार्यों का आगे क्या होगा? ये जो आप प्रस्ताव लाए थे, जो पॉइंट्स लाए थे, देखिए, नगर विकास के लिए परिषद में ही एजेंडे में ही बिंदु पे चर्चा की जाती है। और यदि एजेंडे पे सब सहमति देते तो उस काम को हम आगे बढ़ाते। यहाँ से आज ये पास होने के बाद फिर हम उसको टीएस के लिए भेजते। फिर जो हमारी प्रक्रिया है, टेक्निकल जो भी प्रक्रिया, उन सबका हम निर्माण करके वो फिर ये विकास कार्य शहर के सामने आते हैं। एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो सीएस वाला, जिसमें हमको करोड़ रुपये थे, वो आज पास होना था, हमको देना है 4 दिन बाद वहाँ प्रशासन को। हम क्या जवाब देंगे? तो क्या कुल मिला के आसान भाषा से तो ये सब जीरो हो गए सारे मुद्दे? बिल्कुल। यदि इन विकास कार्यों पर इनकी आपत्ति, तो फिर विकास कार्य कैसे होंगे? इम्पॉसिबल है, क्योंकि विकास कार्य के लिए पार्षदों का सहयोग जरूरी है, परिषद का सहयोग जरूरी है। परिषद के अंदर, हम सम्मेलन के अंदर परिषद में उनकी सम्मति आवश्यकता है।
यदि प्रस्ताव सहमति से पास हो जाते तो उन पे विकास कार्य पे आगे रणनीति बनती, रूपरेखा बनती। और मैं तो ये दावे के साथ कहता हूँ कि आज के जो 35 प्रस्ताव थे ना, यदि